हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं FTM प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में, या जिसे हम फैंटम प्राइस प्रिडिक्शन 2022 भी कह सकते हैं। तो ये वाला चार्ट है जिसको हम एनालाइज करेंगे और हम ये एक डायरेक्शन सेट करेंगे फैंटम प्राइस प्रिडिक्शन की कि ये 2022 में कहाँ तक जा सकता है और अभी हमें बाय करना चाहिए या नहीं, और फर्दर इसकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। ये सारी बातें हम इस चार्ट के जरिए एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं FTM टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करूं, जिन्होंने मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, मेरे व्यूवर्स ने, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं मुख्तलिफ प्रेडिक्शन देता रहता हूँ और जो कि उसी डायरेक्शन में जाती हैं जो डायरेक्शन मैंने बताई हुई होती हैं। तो इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम अभी फैंटम को डिस्कस करते हैं, फैंटम क्रिप्टो करेंसी को। तो बेसिकली फैंटम एक कॉइन है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉइन हमेशा बहुत जल्दी एक ग्रो करते हैं अपने का। आपको ये अभी ये कैपिटल के लिहाज से 40 नंबर पर है और अभी इसकी जो प्राइस चल रही है फैंटम की 1.43 है और FTM 24 आवर में 9.10% नीचे आया है। अगर हम बात करें फैंटम कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन की, तो इसके लिए हमें बैक चार्ट देखना ज़रूरी है। देखें, ये 1 सेंट से शुरू हुआ था 2020 में और एटलीस्ट इसने $3 का एक हाई लगाया और इनफैक्ट इसने तकरीबन $3.30 का हाई लगाया, तो जो कि एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और उसके बाद अभी इसका डाउन का सफ़र जारी है। अभी हम ये देखेंगे कि इसका नेक्स्ट होगा क्या। अभी इसकी 2.55 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो कि कॉइन मार्केट कैप के लिहाज से वेरीफाइड है, और इसकी अभी 3 बिलियन से ज़्यादा के करीब आप कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई है मार्केट में आने वाली, और यूँ कह लें कि आलमोस्ट इतनी ही होगी इसकी। तो इस लिहाज से मेरा कहना यह है कि अगर हम फैंटम क्रिप्टो को देखें या FTM क्रिप्टो को देखें तो ये एक वैलिड है, इसमें आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, इसमें कोई धोखे फ्रॉड वाली बात नहीं है और ये बाइनेंस पर भी लिस्टेड है। अब हम आते हैं इधर, ये जो चार्ट है जिसके ऊपर आकर मैं आपके साथ फैंटम कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में बात करने लगा हूँ। देखें, ये मेरी सपोर्ट 2 लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये मेरे सपोर्ट एरियाज हैं इस प्राइस से नीचे, और इस प्राइस से ऊपर ये जो 2 लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये मेरे रेजिस्टेंस एरियाज हैं। ये रेड कलर की लाइंस मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की हैं जो कि एक टेक्निकल टूल है एनालाइज करने के लिए, और ये नीचे RSI लेवल है, इसको भी मैंने एनालाइज किया हुआ है ताकि मैं बड़े अच्छे तरीके से फैंटम प्राइस प्रिडिक्शन 2022 में कर सकूं और एक क्लियर फैंटम टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर सकूं। अभी यहाँ पर क्या है कि मार्केट अभी जिस पॉइंट पर चल रही है उससे ऊपर क्या हुआ कि देखें, यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट हुई जब इसने एक अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, रिजेक्ट हुई, यहाँ से फिर रिजेक्ट हुई, इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे टोटली रिजेक्ट हो रही है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर भी रिजेक्ट होगी अगर इसे इस जैसा वॉल्यूम ना मिला, इस जैसा वॉल्यूम ना मिला, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर तो जा रही है लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम में वो जान नहीं है जो पीछे मार्केट ने एक बुल रन लिया था उसमें इतनी जान थी। तो FTM कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसको ऊपर ले जाने के लिए। अभी मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जिस लेवल पे ये मार्केट खड़ी है यहाँ पर भी एक बहुत ही ज़्यादा एक माइनर सी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मौजूद है, और इसी को ये प्ले कर रहा है और मार्केट एग्जैक्टली यहीं से रिजेक्ट हो रही है। और जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर लेती, ये जो ट्रेंड लाइन अभी ये मैंने ये जो ड्रा की हुई है, इस ट्रेंड लाइन को जब तक वो ब्रेकआउट नहीं कर लेती, इसका मतलब ये है कि मार्केट का ऊपर जाने का भी कोई इरादा नहीं, जैसा कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो रही है। अभी मैं FTM कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहेगी और हो सकता है ये दोबारा $1 के एरिया को टच करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अभी यहाँ पर आपका बाय करना नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे नज़दीक जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करेंगी, और फैंटम क्रिप्टो एनालिसिस में ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानें। सबसे पहले तो ये वाला एरिया एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एक माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया जो कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा, और अगर इसने इस मार्केट को तोड़ना है तो इसे बड़े बड़े वॉल्यूम चाहिए जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हुए हैं। और ये देखें, जो मेरी ये वाली जो मैंने ट्रेंड लाइन अभी ड्रा की हुई है, ये वाली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और ये नीचे की तरफ अभी जाएगी। अगर मैं आपको एक और मोटी सी बात बताऊं, टेक्निकल एनालिसिस में इसने अभी एक
यूँ समझ लें कि जैसे इसने एक वो बनाया हुआ है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, ये वाला शोल्डर इसका बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया। तो अभी जैसे ही इसने इस नेक लाइन को तोड़ा तो मैं समझता हूँ कि मार्केट यहाँ से सीधी नीचे आएगी और फिर यहाँ से बाय होने के बाद फिर ऊपर जाएगी। दो चांसेस हैं, अगर तो वॉल्यूम ना मिला तो मार्केट ने ब्रेकआउट हो जाना है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म में भी देखें तो हमें अभी मार्केट में जो इस वक्त इसकी एक वेव चल रही है, हमें इसके अंदर ये देखें इसने ब्रेकआउट कर दिया हुआ है और इसके अंदर इतना वॉल्यूम भी नज़र नहीं आ रहा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बार के बाय का वॉल्यूम नज़र हो। हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ मूव करेगी। हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे, लेकिन इसने करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ये ट्रेंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल है कि ये ऊपर जाए, बायर्स को फंसाए और इसके बाद इस ट्रेंड लाइन से नीचे फॉल आ जाए। इसने एक बार यहाँ पर आना ज़रूरी है, यहाँ पर दोबारा एक बार लाजम टच करेगा। मेरे हिसाब से इसकी एक बाइंग हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन चूंकि वॉल्यूम मार्केट को नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा और फिर ऊपर की तरफ इसने ऊपर की तरफ निकल जाना है दोबारा से। और अब अगर मेरे हिसाब से, मेरे FTM कॉइन प्रिडिक्शन के हिसाब से, अब अगर मार्केट ऊपर उठी और इस लेवल से ही अगर ऊपर उठी तो इसने अब नेक्स्ट इसका टारगेट है वो $5 से पहले इसने ब्रेक नहीं लगाना। तो $5 का एरिया इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया जो कि यहाँ पे नज़र आता है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना है। फर्स्ट बाइंग आपकी यहाँ पे हो जानी चाहिए, जो कि पहली बाइंग हमारे हाथ से निकल गई है, लेकिन आपकी फर्स्ट बाइंग जो है वो इस एरिया में हो जाए, इस एरिया में, और इसके बाद मार्केट अगर नीचे आती है तो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स इस एरिया में लगे हो सकता है कि मार्केट जो है ये जस्ट है एक स्पाइक लगाए ऐसे और ये मार्केट आपके ऑर्डर लेकर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो मेरा मानना ये है FTM प्राइस प्रिडिक्शन में या फैंटम प्राइस प्रिडिक्शन में मार्केट अभी ऊपर की तरफ मूव करेगी। आपको बस थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद वेट करने के बाद बाय करना है, बाय करने के बाद होल्ड करना है। तो ये ट्रेंड लाइन इसी चीज़ की तरफ इंडिकेशन कर रही है कि बाय होगा, लेकिन बाय होने के बाद इसने जाना बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर है। और मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन जो है, ये जो इसकी ये जो RSI की है, ये नीचे की तरफ आएगी और इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ ये चली जाएगी। सॉरी, इतना ऊपर नहीं, यहाँ तक जाएगा। तो यही था आज का मेरा फैंटम FTM प्राइस प्रिडिक्शन। अगर आपको मेरे FTM टेक्निकल एनालिसिस अच्छे लगे हैं या फैंटम क्रिप्टो करेंसी की प्रिडिक्शन अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।